जैसे एक झाड़ू को आपने देखा होगा, झाड़ू का काम ही होता है कचरा को दूर करना। जब हम कचरा दूर करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, मगर ख्याल में यह ले लेना होगा कि झाड़ू एक नहीं होता, झाड़ू में तमाम सीखें होती हैं। सैकड़ों सीख मिलकर जब पीछे में एक रस्सी के बंधन बांधते हैं तब उस झाड़ू कहलाता है। और झाड़ू का काम ही है कचरा को साफ करना। मगर पीछे की रस्सी जब टूट जाती है तो जो झाड़ू कचरा साफ करता था वह झाड़ू स्वयं कचरा हो जाता है। मेरी आवाज जा रही है आप तक ना? ज्यादा चलना है, बात चलना है। जो झाड़ू कचरा साफ करता था वह स्वयं कचरा हो जाता है। जरा गौर से अपने जीवन की तरफ देखो, पता चल जाएगा। हमारा एक पूरा परिवार होता है, उस परिवार में हम सब प्रत्येक व्यक्ति एक सीख के भांति है, मगर वो सीख कब तक बंधे रहते हैं? जब तक आपस में प्रेम होता है। जैसे झाड़ू बंधा होता है एक रस्सी के सहारे, इसी भांति हम भी बंधे होते हैं प्रेम के सहारे। और जिस दिन प्रेम टूट जाए, जिस दिन रस्सी टूट जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम सदा दूसरों को ही दोष देते हैं कि परिवार में भी हम सदा यही कहते हैं कि इन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे सुख दिया। न तो आपको दुख कोई और देता है, न तो आपको सुख कोई और देता है। सुख दुख भी कोई देने वाला नहीं है, थोड़ी समझ की कमी है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में हमारा और समाज के बीच के जो वातावरण होना चाहिए वह वातावरण हम निर्मित नहीं कर पाते हैं, बना भी नहीं पाते। मुझे बिल्कुल प्रेम पूर्ण होना चाहिए, मगर मैं स्वयं कभी प्रेम पूर्ण होता नहीं। मेरा मन आनंदित होना चाहिए, मगर मेरा मन आनंदित होता नहीं। मुझे किसी और के प्रति भी सौहार्द, किसी और के प्रति करुणा, किसी और के प्रति एक दया का भाव रखकर अपने परिवार में, समाज में रहना चाहिए, मगर हम रहते नहीं और दोष हम दूसरे को देते हैं। घर भी हमारा टूटता तब है जब हम अपने अंदर के प्रेम को तोड़कर बैठते हैं। तब आपके जीवन में कई दफा ये बात उठी होगी, कई दफा आपने इसको अनुभव किया होगा कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई मुझे दुख दे, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति मेरा अपमान करे, आप कभी नहीं चाहते हैं कि कोई मुझे गाली दे,
आपकी जो अंदर की जो ललक है, अंदर की जो तड़पन है, अंदर की जो मांग है, वो बिल्कुल सही जगह पर है, मगर हम करते क्या है, उसके विपरीत काम करते हैं। मन हमेशा चाहता है कि मैं अपने में आनंदित रहूं, प्रसन्न रहूं, दुख बिल्कुल ना झेलूं मैं, मगर हम दूसरों को क्या देते हैं। ध्यान में इतनी बात रख लेनी होगी कि जो आप देते हैं वही आपको वापस लौट कर मिलती है। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि जो हम देते हैं वो वापस लौटती नहीं, ऐसा कभी नहीं। जब आपको क्रोध होता है, क्रोध होता है तो उस क्रोध में फिर जलता कौन है, उस क्रोध में प्रताड़ित कौन होता है, उस क्रोध में पहले अपने अंदर में ईर्ष्या का भाव उठाने के समय जो परेशानी होती है वो कौन होता है। हम जिस पर क्रोध करते हैं वो व्यक्ति बाद में वो क्रोधित होता होगा, बाद में वो व्यक्ति दुखित होता होगा, मगर उसके पहले तो हम ही दुखित होते हैं। जरा ख्याल करिए, जब आप दूसरों के रास्ते पर कांटा बिछाना चाहेंगे, वो दूसरा व्यक्ति तो बाद में चलेगा। जब तुम पहली बार बिछाने के लिए तत्पर हो जाओगे तो पहला कांटा तो तुम्हें ही चुभेगा। चलने वाले के लिए तो आपने कांटा बिछाया, वो तो पता नहीं वो अभी चलता है कि थोड़ी देर बाद चलता है कि आज चलता है कि वो कल चलता है, इसका कोई भरोसा नहीं। मगर तुम जिस समय बिछाते हो उतने ही समय तुम्हें कांटा चुभता है। जब आप किसी के राहों पर फूल बिछाते हैं, उस फूल की कोमलता उस व्यक्ति को तो बाद में मिलेगी, मगर जब पहले आप बिछाते हैं तो उसकी कोमलता का स्वाद तो तुम्हें पहले ही मिलेगा, तत्काल मिलेगा। अभी आप सभी लोगों ने संतों के गले पर आपने माला, हार आपने डाली, स्वागत में आपने दिया। जैसे आपके हाथ पर वह माला आई, वो फूल आया, जो फूल के अंदर में जो कोमलता है, वो कोमलता तो पहले आपने महसूस किया ना, तब बाद में हमने संतों के गले पर डाला। ये जीवन को समझने जैसा है। जो हम करते हैं उसको करने को और अच्छा ढंग से करें, उसके लिए हमारे पास की जो बुद्धि हो, बुद्धि विकसित होनी चाहिए। हम कोई भी काम बुद्धिमत्ता से नहीं करते, इसलिए हमें दुख मिलता है। हमारी बुद्धिमत्ता बिल्कुल सीमित है, एक सीमा के अंदर है। जब सीमा के अंदर हमारी बुद्धिमत्ता लौट आती है तो फिर हम वैसे हो जाते हैं जैसे कुआं में पड़ा हुआ मेढक, उसकी दुनिया बस उतनी ही बड़ी होती है, फिर वो उस दुनिया से वो बाहर नहीं निकल पाता, उसी के वर्तुल होकर वो घूमता रहता है। जब आप क्रोध करते हैं, जरा गौर से समझना अपने ही जीवन को। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध हमारे अंदर में इतने सेंस को उठा देते हैं, हमारे अंदर की सारी वृत्तियों को इतने चंचल बना देती है कि हम सब कुछ भूलकर बिल्कुल अनंत में खो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जैसे कोई झील आपने देखी, वो झील शांत है अपने आप में, अगर उसमें किसी ने कंकड़ फेंका तो उसकी लहरें कहां जाएंगी? उसकी लहरें जो उठेंगी वो लहरें बीच में समाप्त कभी नहीं होती हैं। उसकी सारी लहरें उसकी सीमाओं में जाकर टकरा जाती हैं। आपके
अंदर में जब क्रोध का भाव उठता है तो आप इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि उसकी पूरी तरंगे आपको एक नई दिशा की ओर यात्रा के लिए ले चलती है। वो है विध्वंसात्मक। अर्थात आप फिर क्रोध के बाद में, कोई व्यक्ति क्रोध के बाद में अच्छा काम कभी नहीं किया है, क्रोध के बाद में आदमी सदा बुरा काम ही किया है, वो विध्वंस की ओर चला गया। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध से कभी रचनात्मक काम होता नहीं है, सृजनात्मक काम कभी नहीं होता है, विध्वंस हो जाता है। और हम दूसरे को दोष देते हैं कि दुख उन्होंने दिया। मैं कभी नहीं कहता कि किसी का दोष है, दोष तो खुद का ही है। राह बिचारी क्या करे पथी न चले विचार। रास्ता में पत्थर पड़ा है, उस पत्थर का कहीं से भी कोई भूल नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं दिखाई देती मुझे। अरे रास्ता में वो पड़ा है तो पड़ा है, मगर यहां तो भूल तो उस पथी की है जो अपने रास्ता को भी वो ढंग से देखता नहीं और विचार कर चलता नहीं है। और दोष किसको लगाओगे? जब अंगूठे में चोट आ जाती है तो हम पत्थर को उल्टा गाली देते हैं कि तू रास्ते में क्यों पड़ा, मेरे ठोकर, मुझे तुमने ठोकर दी, मेरे अंगूठे पर ठोकर आई। उस पत्थर को हम गाली देते हैं, उस पत्थर से हम नफरत करते हैं। पत्थर नफरत के योग्य नहीं है, अपने को देखना होता है। ये धर्म है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये धर्म है। मैं नीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी। अपने ओर लौट आओ, अपने ओर मुड़ आओ, तो वो जीवन का लाभ होगा। जो व्यक्ति हमेशा बाहर ही रहा, बाहर ही आप दौड़ते रहेंगे तो जीवन में कोई घटना घटित नहीं हो सकती, जीवन में कभी क्रांति घट ही नहीं सकती है। क्रांति घटानी हो तो अंदर घटे। आज पूरी दुनिया परमात्मा के पीछे पागल है, दीवाना है, परेशान है कि मुझे परमात्मा नहीं मिला। आम तरह से लोगों की जो धारणा है वह भी यही धारणा है कि मुझे आज तक कोई सुख नहीं मिला। एक सामान्य व्यक्ति जिसको परमात्मा नहीं पाना है, जिसको ईश्वर नहीं पाना है, भगवान नहीं पाना है, वो सुख की तलाश में, और दोनों की दिशा एक तरफ है। एक सुख खोजता है तो दूसरा परमात्मा खोजता है, और दोनों के दोनों बड़े भ्रम में है कि तुम बाहर भी खोज कर क्या करोगे। बाहर जो परमात्मा भी मिल जाएगा तो वो भी आपके जीवन में कभी क्रांति नहीं ला पाएगा। बाहर से जो तुम्हें सुख भी मिलेगा वो भी आपके जीवन में कभी क्रांति नहीं ला पाएगा। ये बाहर की नीति हमें तोड़ती है, बाहर की नीति हमें खंडित करती है। हम कई खंडों में खंडित हो जाते हैं। और धर्म है जो आदमी को जोड़ता है। मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो धर्म की चर्चा की, अपने अंदर लाओ। आदमी थोड़े भूल में है। वो भूल यही है कि उन्होंने मुझे दिया। मैं नहीं कह सकता कि आपको किसी ने दुख दिया, मैं तो कहूंगा कि दुख को आपने निर्मित किया है। गौर करिएगा वो दुख कहां से आता है, क्योंकि जो हमारे जीवन में जो दुख का प्रादुर्भाव हुआ है उसकी जो पीछे की डोर थी वो डोर टूट गई है। पीछे में झाड़ू के पीछे में जो रस्सी लगी है वो रस्सी टूट गई है। जब रस्सी टूट जाए तो क्या सीखें एक जगह रहेंगी क्या? कभी सीख एक जगह नहीं रह सकती, फिर वो बिखरना शुरू हो जाता है। एक एक करके वो गिरते हुए चले जाएगा।
और झाड़ू नाम कोई चीज नहीं रह जाती है। ये हमारे जीवन के जितने भी तंतु हैं, सारे तंतु एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हमने अपने जीवन के किसी तंतु को काटने का प्रयास किया तो धीरे धीरे हम समाप्त हो जाएंगे। जो मेरा जीवन का आविर्भाव होना चाहिए वो आविर्भाव रुक जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर पहला कदम उठाना प्रेम का ध्यान रखना। आप लोगों ने सतगुरु कबीर साहब जी की वो पंक्ति तो सुनी होगी, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पढ़ो लो ना, ये 2.5 अक्षर पढ़ लो प्रेम का, तो शायद तुम पंडित हो सकते हो। उस झाड़ू के पीछे में जो रस्सी है वो तो प्रेम का है, वो प्रेम की ही रस्सी है। तुमने तोड़ कैसे दिया? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। और जोड़े से भी ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ ही पड़ जाए। तुम जोड़ना भी चाहो तो फिर वो जुड़ने वाली नहीं। अगर तुम जोड़ने का भी प्रयास करते हो तो तुम गांठ मारते, तो गांठी तो रह ही जाएगी। और दूर से दिखाई भी पड़ेगा कि गांठ है, दूर से दिखाई पड़ता है कि गांठ है। इसको ऐसा समझो जैसे 3 मित्र थे। 3 मित्र आपस में रहा करते थे, मगर एक दिन ऐसा समय आया कि तीनों मित्र को अलग अलग होना पड़ा। तो तीनों मित्र ने आपस में कहा कि मैं तो अब यहां से मैं भी जाऊंगा, तो हम तीनों यहां से हो जाएंगे, मगर आपस में मिलेंगे कब? एक ने कहा मैं मिलूंगा सेठों के गोदामों में, तिजोरियों में। दूसरे ने कहा मैं तो मिलूंगा जहां मंदिर है, जहां मस्जिद है, जहां सत्संग है। जिन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा सत्संग में, मिलूंगा मैं मंदिर में, मिलूंगा मैं मस्जिद में, मिलूंगा मैं गुरुद्वारा में, वो कौन है? वो ज्ञान है। जिन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा सेठों के कोषागारों में, तिजोरियों में, वो धन है। तो तीसरे ने कहा मैं एक बार जहां से चला जाता हूं फिर दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। वो कौन था? वो विश्वास था। एक बार जिस व्यक्ति से आपका विश्वास उठ गया तो फिर दोबारा विश्वास होता नहीं है। अगर तुम किसी भी तरह से विश्वास उस पर दोबारा स्थापित करने का भी प्रयास करोगे तो गांठ तो पड़ ही जाएगी, गांठ पड़ ही जाती है। जीवन को टूटने से रोक लेना है। जीवन को जिन्होंने संभाल लिया वो सब कुछ संभाल लिया। ये आपका परिवार तो एक मंदिर है। जिस जगह पर तुम रहते हो वो एक मंदिर है, एक स्वर्ग है, मगर हम इसको नर्क क्यों बना लेते हैं? जिस जगह पर रहकर हमें तो अपना फूल खिलाना चाहिए था, अपनी सुवास उठानी चाहिए थी, अपनी सुगंध फैलानी चाहिए थी, वहां हम गंदगी फैला बैठे। समझो, अपने अंदर की खुशबू को फैलाओ। अपने अंदर में तो अनंत की धारा बह रही है खुशबू की, मगर हम तो खुशबू को छोड़ दिए और बदबू फैलाने में जुट गए। यही तो जिंदगी। और फिर आप लोग बड़े मजेदार व्यक्ति, और आदमी कहता है कि क्या करे भगवान, क्या करे भाई, ये तो जिंदगी, तो सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। जैसे रात और दिन, ये हमने सांत्वना के लिए किया है, अपने आप को संतोष देने के लिए ये हमने युक्ति बनाई है कि सुख दुख आते रहे।
जब व्यक्ति सबसे हार जाता है तब उसको अंतिम में संतोष करना पड़ता है। वो संतोष क्या है? सांत्वना है। मैंने प्रयास तो बहुत किया मगर उसको मैं प्राप्त ना कर सका। अब इसके अलावा क्या है मेरे पास कोई रास्ता? वो है सांत्वना। अपने आप को संतोष कर लो। जैसे लोमड़ी एक दिन धीरे धीरे अंगूर के बगीचे पर पहुंच गई। बहुत पहुंची, देखा अंगूर के गुच्छे तो बड़े दिख तो रहा है, बड़े लाल लाल गुलाबी रंग, उसमें पीले रंग के, और सभी गुच्छे के अंगूर पके हुए थे, मगर वो बड़े ऊंचे पे थे। गुच्छे सब कहां थे? ऊंचे पर। लोमड़ी की उतनी मजाल हिम्मत न थी कि उछलकर उस गुच्छे को वो खा सके। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, उछलकर प्रयास किया, कूद-कुदाकर उन्होंने प्रयास किया उस गुच्छे को पाने। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रोज लोमड़ी जाती थी, उसी प्रयास में जाती थी कि वो गुच्छे खाने को मिले। तो वो 3 दिन तक उन्होंने प्रयास किया और चौथे दिन वो फिर प्रयास कर रही थी। तब फिर दूसरे ओर से 7-8 और सियार लोग आ गए। तो सियार ने फिर दूर से देखकर कहा कि लोमड़ी की तमाशा देखे कि लोमड़ी बहुत उछल रही है। तो दूसरे लोमड़ियों ने कहा कि देखो इनको। जब पास में गए तो देखो तुम्हारी कारनामा। अरे तुम क्या प्रयास कर रही हो, कब से कर रही हो, फिर भी ये तो तुमको खाने को नहीं मिला। तब लोमड़ी ने अपनी चाल को छुपाने के लिए, अपने आप को बदनाम ना होने के लिए उन्होंने कहा, सुंदर उत्तर दिया, अरे छोड़ो, तुम कहां की बात कर रहे हो, ये सारे अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं छोड़ रही हूं, खा नहीं रही हूं। ये सारे अंगूर खट्टे हैं। खट्टे मतलब क्या? सांत्वना। अगर जो चीज तुम्हें मिल जाए तो तुम विजय प्राप्त कर लोगे, और जो चीज तुम्हें नहीं मिलती, प्रयास करने के बाद तब फिर अंतिम में हमको संतोष करना पड़ता है। वही संतोष आपके। और फिर इस संतोष को जोड़ देते हो कहां? आत्म संतोष में। ध्यान रखना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो चर्चा करूंगा इसके विषय पर। जो हमारे पास में जो काम चलाओ संतोष है, वो मेरी सिर्फ नाकामयाबी का सूचक है, सांत्वना है। ये तुम्हारे प्राणी और पदार्थों के न मिलने के कारण, अभाव के कारण जो पैदा हुआ भाव है, वो भाव सांत्वना है। सब कुछ को जानकर, जिस पर अंदर से वो जान जाता है कि मैं सबको देखा, सबको जाना, सबको परखा, अंततः मुझे कुछ न मिला। धन होते हुए भी धन पर निर्धन हो जाए, बल होते हुए भी वो निर्बल हो जाए, ज्ञान होते हुए भी वो निर्ज्ञान हो जाए, वो आदमी अगर संतोष की बात करे तो वो आद्यस्ती है, वो परम संतोष हो। जो सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है वो उस पर ध्यान रखना। जब आवे संतोष धन, तब धन धूरी समान। जब वो संतोष रूपी धन आ जाता है, वो मगर उस संतोष को, वो हमारे बनाए हुए संतोष नहीं है, समाज के दिया हुआ संतोष नहीं है, लोगों के द्वारा दिया गया संतोष नहीं है। वो संतोष आपकी हृदय से आविर्भाव होगा, वो संतोष की बात हृदय से दूर कर देते हो। जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूल समान। फिर तो सारा धन धूल के समान दिखाई पड़ेगा। मगर हम सांत्वना में जीते हैं और सांत्वना को हम संतोष कह बैठते हैं। बड़ी भूल है हमारे साथ। जो रस्सी है, उस रस्सी को हमने तोड़ने के लिए सदा, किसी ने कैंची लाई तो किसी ने ब्लेड तो किसी ने यारी, ये हमने सदा अपने ही जुगाड़ में लगे उस रस्सी को तोड़ने के लिए। और हम कहते हैं कि परिवार हमारा अच्छा हो। कैसे अच्छा हो? परिवार के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम को तोड़ने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, आप स्वयं लगे हुए हैं। और एक दिन जब वो प्रेम की रस्सी टूट जाती है, तब आप ही छाती पीट कर चिल्लाते हैं कि हाय कैसा हुआ, क्या हुआ, मैं तो नहीं चाहता था कि मेरे परिवार टूटे, मगर टूट कैसे गया। आप ही चिल्लाते हैं कि फिर जगह जगह रोते हैं,
अंदर से पीड़ित होते हैं, दुखित होते हैं। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होगा नहीं। इसलिए मैंने पहले में शुरू में कहा, प्रारंभ में कहा, इस सूत्र को समझ लेने जैसी है। जो उन सारे सिक्कों को बांध कर रखा है, उस सूत्र का नाम है, उस धागे का नाम है प्रेम। जिस जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव है, जिस जीवन में प्रेम को गहराई से समझने की समझ आ गई, वही व्यक्ति के लिए वही प्रेम ढाई अक्षर हो जाता है। जब हम एक सामान्य परिवार के बीच के प्रेम को नहीं समझ सकते, तो सतगुरु कबीर साहब ने जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उसको समझना तो और मुश्किल होता है। फिर कभी आप भूल से मत कहना कि हम तो प्रेम करते हैं। आप कौन सा प्रेम करते हैं? जो भी आपका प्रेम है सब वासना से भरा होता है। आप सोचते हैं कि मैं पत्नी को प्रेम करता हूं, पत्नी सोचती है कि मैं पति को प्रेम करती हूं, माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चे को प्रेम करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम माँ बाप को प्रेम करते हैं, पास पड़ोसियों को प्रेम करते हैं, अदर को प्रेम करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं मगर करते नहीं। सबके पीछे में वासना है, सबके पीछे में कामना है, सबके पीछे में स्वार्थ है। स्वार्थ की वजह से आप उसके आगे पीछे लल्लो चप्पू करते हैं। उस लल्लो चप्पू का नाम प्रेम दे रखे हैं। तो कैसे पहुंचेंगे आप? प्रेम पाठ का चोल न पहर कबीरू नाच, और पानी दिलो तासुक जो तन मन बोले साज। उस प्रेम को हम कैसे प्रकट हो पाएंगे? जो प्रेम पाठ का चोल न पहनने की बात है और नाचने की बात है। हमारा प्रेम भी बिकाऊ है। कोई ज्यादा दाम देने वाला व्यक्ति हो तो वो हमारा प्रेम खरीद लेता है। अगर हमारे हैसियत कितनी है, हम अपने हैसियत देख लें, हम दूसरे के भी प्रेम को खरीद सकते हैं। ये हमारा और आपका प्रेम जो बिकाऊ है, जिसके पास जितना बड़ा दाम होगा वो आदमी खरीद लेता है, और हम बेचने को भी तैयार हो जाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम है? हम प्रेम भी करते हैं तो वो भी बिकाऊ प्रेम करते हैं, खरीद वाले प्रेम करते हैं। और हम दम भी भरते हैं कि हम तो सतगुरु कबीर साहब जी के प्रेम की बात करते हैं ना। प्रेम, उसके प्रेम बड़ा अद्भुत है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम में डूबने के लिए तो आपको जीवन की पूरी गहराई में उतरना होगा। जब तक व्यक्ति समुद्र के तट पर ही बैठा रह जाए तो उस समंदर में छिपा वो हीरे को नहीं प्राप्त कर सकता, मोती को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी हम मानकर बैठ जाते हैं कि अगर मैं समुद्र को छू लिया तो मैं समझता हूं कि मैं समुद्र को जान गया। सिगमंड फ्रायड लिखते हैं कि मछली सदा पानी में भी रहती है ना, मगर वो समुद्र को कभी जान न सकती। मछली का पूरा जीवन पानी में होता है, पल भर के लिए पानी से बाहर नहीं हो सकती, फिर भी वो मछली समुद्र को कभी ना जान सकती। इस कथन में बड़ा विरोधाभास है। आपको भी लगता होगा कि मछली जो पानी में रह ले और वो समुद्र को ना जान सके, बड़ा विरोधाभास। जानने की प्रक्रिया कभी हो नहीं सकती जैसे हम और आप हैं। आपके पास सर है कि नहीं? सर है ना। आदमी को सर का पता उस दिन चलता है जब उसके सर में दर्द होता है, नहीं तो सर का पता नहीं चलता। आदमी के पास दांत है और बहुत दिनों से है, मगर वो उसका पता तब चलता है जब दांत में दर्द होता है। अगर इसमें दर्द ना हो तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे दांत है या मेरे सर है। आपका ही शरीर है, जब तक ये शरीर स्वस्थ रहता है कभी पता नहीं चलता है कि मेरा कोई और अंग है। जिस दिन उसमें बीमारी घिर जाती है तब पता चलता है कि मेरा अंग और है।
जब एक इंसान अपने ही शरीर को इतना भूल चुका है तो क्या मछली नहीं भूल सकती क्या? बड़ा विरोधाभास। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा है, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे आसी। ये सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, विरोधाभासी है। यहां सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मछली को कभी पता नहीं चलता कि सागर कैसा है, सागर कहां है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मुझे हंसी आती है कि पानी में रह कर भी मछली प्यासी है। बहुत बड़ी गहरी। हम और आप भी वैसे प्यासे हैं। जिस जिंदगी में आप बैठे उस जिंदगी का आपको पता ही नहीं कि कोई जिंदगी भी है। जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसका भी पता नहीं कि कोई जीवन भी है। हम जीवन जो जीते हैं वो ऐसे जीते हैं, ऊपर ऊपर जीते हैं। थोड़ा क्रोध करेंगे फिर क्षमा मांग भी लेंगे, थोड़ी नफरत भी करेंगे, थोड़ा प्रेम भी करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा। ना तो हम नफरत में पूरा हो सकते हैं, ना क्रोध में पूरा हो सकते हैं, और ना ही प्रेम में ही पूरा हो पाते हैं। सब में कंजूसी। हम किसी में पूरा नहीं हो पाते हैं। पूरा होना होगा, जीवन में उतरना होगा। मैं सारी बातें आने वाले समय में ही करूंगा। अभी मैं इसे का सूत्र दे रहा हूं ताकि मेरी बात सुन ले रहे हैं तो आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी जलनी चाहिए, अंदर का कुछ दिया में भी कुछ लौ उठनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी बात उठा रहा हूं। जब लौ थोड़ी बहुत अगर डगमगाने लग जाए अंदर से, तो फिर उस 3 दिन में आपके अंदर में जो लौ डगमगा रहा है उसको, ताकि वो एक सिद्ध बना सके और वो ज्योतिर्मय हो सके, उसकी चर्चा करूंगा। जो जीवन है उसको भी ढंग से समझ लो। तो जीवन में हमारे पास में जो परिवार है, उस परिवार के बीच आपस में प्रेम रखें। और जिस परिवार में हम रहते हैं, ध्यान रखना उसका भी बड़ा अर्थ है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो मकान और परिवार को अलग अलग जानकर उसके साथ में वैसा व्यवहार करता होगा? हम लोग तो साधारणतः घर और मकान को तो एक ही समझ बैठे हैं। भूल तो यहां से शुरू होती है। घर और मकान में बड़ा अंतर है। देयर इज सो मेनी डिफरेंट होम एंड फैमिली। बहुत बड़ा अंतर है घर और परिवार में। सॉरी, घर और मकान में। घर बनता है हम जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के आपस के प्रेम से, और मकान बनता है ईंट पत्थर गारा चूना सीमेंट से। मकान में जितने भी हम सदस्य रहते हैं, सदस्य आपस में जो प्रेम से हैं, संग्रहित हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हैं। जानना कि वही परिवार से ये प्रेम बना के रखें। और बड़े मजेदार बात यह है कि हम पूरी जिंदगी खो देते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, मगर हम किसी के मन की भावना को भी नहीं समझ पाते हैं। मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी, मैं बूढ़ा हो चुका, मगर कभी मैं अपनी पत्नी के मन की बात को ना समझ पाया। मैं पिता बूढ़ा हो गया, मगर अपने बच्चों की मन की बात न समझ पाया। मैं पत्नी, मगर अपने पति अपने बच्चों की बात न समझ पाई। क्योंकि जो मन की भावना है वो मन की भावना ही एक दूसरे को मिलाकर रखे हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रखे हैं। और जब मन की भावना अलग हो जाती है तो वही व्यक्ति टूट कर बिखर जाता है। भावना को समझूंगा।
किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करने के पहले उनके मन की भावना को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप मन की भावना को पढ़ते हैं फिर व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार बड़ा सुंदर होता है। और उसी सुंदरता में ही तो घर को आप मंदिर बना पाएंगे और उस मंदिर को भी एक दिन आप स्वर्ग बना पाएंगे। मगर जहां पर भावना की कोई कद्र ना हो, भावनाओं का कोई सम्मान ना हो, हम एक दूसरे को ना समझ पाए, तब तो फिर हमारा घर, अगर घर भी रहेगा तो उस घर को हम नरक बनाने में देरी नहीं करते हैं। और आज प्रायः हम लोग अपने ही घर को नरक बनाकर बैठे हैं। इसलिए जीवन को थोड़ा परिवर्तन में लाओ, जीवन को थोड़ा बदलाव में लाओ, क्योंकि इसको बदलना होगा। और जिन्होंने बदलने का प्रयास किया है वही व्यक्ति के जीवन में धर्म उतर पाया है, अन्यथा नहीं। नीतियों की बात तो बहुत होती है कि तुम चोरी मत करना, बेईमानी मत करना, लूट खसोट मत करना, ये नीति है। मगर ये अपेक्षा भी मत रखना जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि तुम चोरी मत करना, वो दूसरे क्षण वो चोरी भी कर लेता है। ये नीति है। नीति की शिक्षा को हम लोग धर्म की शिक्षा समझकर बहुत गहरे भूल में पड़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग धार्मिक हो गए। नहीं, तुम धार्मिक हो नहीं सकते। धार्मिक होना अलग विषय है, मगर हम लोगों ने धार्मिक होने का जो भाव है वो बिल्कुल अलग ढंग से रखा। क्या अलग ढंग से रखा? कि कोई व्यक्ति कभी किसी सत्संग में ना गया हो, मंदिर में ना गया हो, और एक दो दिन वो सत्संग में चला जाए और मंदिर में चला जाए, तो वो दूसरे आदमी जो कभी सत्संग में नहीं गया उसको आदमी कहेगा कि हम लोग बड़े धार्मिक, ये लोग बड़े अधार्मिक, कभी सत्संग में भी नहीं जाते। मोहम्मद साहब के साथ में यही बड़ी भूल हुई। मोहम्मद साहब प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करता है और वो जिस टोली में रहते थे तो लगभग उस टोली में कोई 99 लोग और रहा करते थे। वो लोग सब के सब सोए रहते थे और मोहम्मद साहब अकेले नमाज अदा करते थे। उन्होंने किसी दिन अपने एक मित्र को उन्होंने जगाया और कहा कि तू जीवन में कभी मस्जिद गया नहीं, आज तक चल तू मस्जिद चल, थोड़ी नमाज अदा करके मेरे साथ चल। उन्होंने राजी हो लिया, मस्जिद को चले गए। जब मस्जिद से नमाज अदा करके आए तब भी सुबह, सूर्य भी नहीं उगा था। जब मस्जिद से लौट कर आए तो तमाम लोग उसको दिखाई पड़े कि सभी लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे सुबह के वक्त। तो उस आदमी ने मोहम्मद साहब से कहा कि देखते हो ये अधार्मिक लोग कितना सो रहे हैं और हमको देखो हम धार्मिक कि हम नमाज अदा करके आए। मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि तुम्हें मैं मस्जिद ले चला। कल भी तुम वही थे जहां ये लोग हैं, आज तुमने जग लिया, एक बार नमाज अदा कर दिया तो बड़े धार्मिक हो गए, बाकी सब लोग अधार्मिक हो गए। यही गलती हम सदा दोहरा रहे हैं, यही गलती हम सदा दोहराते हैं कि हम धार्मिक हो गए, ये व्यक्ति अधार्मिक हो गया। जिस व्यक्ति, कोई आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है सुबह, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो वो हजारों आदमी की रोज निंदा करेगा कि तुम लोग आलसी हो, सो रहे हो, देखो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, हम बड़े धार्मिक है, बाकी लोग सब अधार्मिक है। इससे बात नहीं बनेगी, ये नीति है। बात बनेगी धर्म से। जब धर्म हृदय में उतर आए, मैं उन्हीं की चेष्टा करूंगा कि हृदय में धर्म उतर आए। थोड़ी बात आपकी कहता हूं, बात समाप्त करूं। मकान और घर, मकान के पीछे ज्यादा पढ़ना नहीं है। हमारे सर पर छत है, सुख और दुख, पानी और प्यास से बुझाए, ठंडी गर्मी से बचाए, बस इतना काफी है।
प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा घर अच्छा हो, ना तो मैं स्वयं दूसरों को उकसाऊं, ना मैं स्वयं दूसरों से लड़ूं। पहली शपथ अपने को ही खाना है, पहले सुधार अपने को ही लाना है, पहला कदम अपने को ही उठाना है कि मैं परिवार के लिए अच्छा करूं, मैं परिवार के लिए अच्छा सोचूं। जिस दिन अगर मैंने एक सूत्र से अपना जीवन शुरू किया तो धीरे धीरे पूरे परिवार के प्रति जो प्रेम का प्रादुर्भाव होगा वो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सहज रूप से फिर अनुभव में लाएंगे, उस प्रेम को फिर टूटेगा नहीं। सिर्फ पहले कदम उठाने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, वो तकलीफ यही है क्योंकि जब पहला कदम जो उठाता है ना, वही पहला कदम ही सबसे कठिन कदम होता है। और जब एक बार वो पहला कदम उठ जाता है तो फिर चाहे वो मंजिल कितनी भी दूर हो, वो मंजिल तय हो जाती है। इसलिए पहला कदम अपने से उठाना, समझ भी अपने ही अंदर से उठाना और परिवार के साथ सुंदर व्यवहार करना। जो व्यक्ति परिवार के साथ सुंदर व्यवहार कर लिया वो अपने पड़ोसियों के भी साथ सुंदर व्यवहार कर लेगा। हम बहुत विपरीत दिशाओं में चलते हैं, अपने घर से नफरत करते हैं, अपने परिवार से नफरत करते हैं और पड़ोसियों को हम थोड़ा प्रेम दिखाना चाहते हैं। ध्यान रखना, वो पड़ोसियों को जो आप प्रेम दिखाना चाहते हैं वो भी झूठा प्रेम है। वो तुम इसलिए दिखाना चाहते हो क्योंकि मैं घर से, अपने परिवारों से, अपने लोगों से मैं स्वयं परेशान हो चुका हूं, तो शायद मैं अपनी थोड़ी परेशानी को तुमसे साझा करके थोड़े दिल को तसल्ली दे दूं। बस यही तुम्हारा प्रेम है बाहर के प्रति, वो भी झूठा ही है। क्या करते हो? तसल्ली देते हो अपने आप को कि शायद पड़ोसी मुझे कहे कि आदमी अच्छा है। तुम अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए करते हो, ये काम ना आएगा। जीवन अंदर से जीने का प्रयास करेंगे तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मेरी ये सूत्र समझ लेना जैसा है, प्रेम, आपस का प्रेम ही हम सबको जीवित और जीवन बनाए रखता है अपने जीवन में, इसको उतरने देना है। अगर हम लोग अपने परिवार के बीच में जो प्रेम का जो प्रसारण है वो उस प्रसारण को अगर छोड़ देते हैं तो हमारा घर टूट जाएगा और हम स्वयं बिखर जाएंगे। फिर और आगे के सूत्र में दूसरे सूत्र पर भी प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। क्षमा चाहूंगा, कहने की 15 मिनट और 15-20 मिनट कह रहे हैं। आप लोगों को अनुमति हो तो कहूंगा, अगर बोर हो गए तो छोड़ देता हूं। कहूं? आइए एक दूसरे सूत्र पर बात करूं। अब वो सूत्र खत्म हो गया, जिस सूत्र को मुझे बताना था वो अब अपने टाइम पर खत्म हो जाता है। दूसरी बात, आइए सदगुरु कबीर साहब जी का वचनों में एक वचन है, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्यात, ओछी संगत कोर की आठों पहल बात। इस पर तो और बड़ी चर्चा हो सकती है, मगर मैं संभवतः 15-20 मिनट इस पर चर्चा करूं और समझने जैसी बात होगी। संगत कीजिए, व्यक्ति बिना संगत के कहीं रह नहीं सकता है। वो चाह कर भी वो बिना संग के वो जी भी नहीं सकता है। केवल व्यक्ति ही नहीं,
इस धरती की कोई भी जीव जंतु हो, वो भी बिना संग करे उसका गुजर हो पाना मुश्किल है। संग का चुनाव उसको करना ही पड़ेगा। मगर जब संघ का चुनाव होता है तो हम चुनते कैसे हैं? जो संघ है उसके चुनाव करने की बारी आएगी तो व्यक्ति वही चुनता है जो व्यक्ति अपने जैसा होता है, उसी को ही चुनता है। आप जिसको भी चुनोगे वो तुम्हारे ही जैसा होना चाहिए, अन्यथा फिर चुनाव कैसे करोगे? अगर आपका मन लड़ने को है तो एक लड़ने वाला भी तो खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर एक व्यक्ति बिल्कुल शांत है, प्रमुदित है, मौन में है, उस व्यक्ति को जो लड़ा दो, व्यक्ति उसको लड़ा दो, भिड़ा दो, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो मौन में बैठा हुआ है तो उससे वो लड़ नहीं पाएगा। अगर मेरा मन लड़ने को है तो एक व्यक्ति और मैं ढूंढूंगा जो मुझसे भी लड़ सके, तो ऐसा आप चुनाव करेंगे। मैं अगर शांत प्रिय व्यक्ति हूं, मुझे शांति चाहिए, मैं आत्मा में अपने आप में रहकर मस्त रहना चाहता हूं, अगर ऐसे आप व्यक्ति हैं तो आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे। आपका उठना बैठना किसके साथ में होगा? वैसे लोगों के साथ में। अगर आप शराबी व्यक्ति हैं तो आपकी संगत नहीं तुम्हारी जैसे लोगों से, तुम अगर शराबी तो शराबी तुम्हारी संगत। अगर गांजा पीने वाला व्यक्ति हो उसकी भी संगत वैसे ही हो। जो आदमी घोर निंदा में डूबा रहता है, दूसरे की निंदा और चुगली करता रहता है, उसका भी मित्र जो होगा वैसा वो भी होगा। अगर दो व्यक्ति निंदा करने वाले अगर कोई मिल जाए आपको, आप किसी की निंदा पसंद नहीं करते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति निंदा करने वाला मिल जाए आपके पास तो आप अपने दोनों कानों में उंगली डाल देंगे। आपको वो जगह अच्छी ना लगेगी, वो आदमी अच्छा ना लगेगा, क्योंकि वो आदमी जो बोलेगा भी तो दूसरे की निंदा ही करेगा, और जब वो दूसरे की निंदा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो अलग है, उसका स्वभाव है वो अलग है। तो जो संग है, संग का प्रभाव हर इंसान पर पड़ता है, और व्यक्ति जब संग का चुनाव करता है तो अपने ही जैसे व्यक्ति का चुनाव करता है। और साहेब जी क्या कहते हैं कि संगत कीजिए साधु। ऐसा क्यों कहा? सदगुरु कबीर साहब जी के जो कहने का भाव है कि संगत कीजिए साधु की, साधु का तात्पर्य क्या होता है? पहले इसको समझ लेना। जैसे साधारणतया हम समझते हैं कि साधु मतलब जो घर गृहस्थी त्याग दिया हो और हम लोग जैसे कपड़ा पहने हो, सर में बाल भी ना हो, बिल्कुल सपकट मैदान हो, ऐसे को हम लोग सोचते हैं यही साधु। इससे कोई तात्पर्य नहीं है। साहब जी के जो साधु है वो बिल्कुल अलग है, और हम जिसकी कल्पना करते हैं वो बिल्कुल अलग है। इस भूल में कभी मत हो जाना कि साधु है ये भी, भिखारी और साधु दोनों की रहनी बिल्कुल एक जैसी है। साधु में बिल्कुल फटीचर, भिखारी भी बिल्कुल फटीचर। साधु के पास में भी कुछ नहीं और उस भिखारी के पास में भी कुछ नहीं। बाहर से हम देखें तो साधु और भिखारी में बड़ा अंतर नहीं है, हाँ, मगर सिर्फ एक अंतर होता, जो चीज भिखारी के पास नहीं है उसकी पकड़
उसके मन में होती है, और साधु के पास जो चीज है ही नहीं उसकी पकड़ उसके मस्तिष्क में कभी होती ही नहीं। बस इतना। भिखारी के मन में एक पकड़ है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, साधु के पास कोई पकड़ नहीं है, वो कभी जानता ही नहीं मेरे पास है भी नहीं है, उसकी कोई पकड़ नहीं अंदर में, वो अपने आप में निरामय है, वही साधु। साधु आप भी हो सकते हैं, इससे कोई घबराइए मत। आपने जो पकड़ रखा है इस पकड़पन को खत्म कर दो। होते हुए भी ना होना। सदगुरु कबीर साहब जी को लौट कर आइए, सदगुरु कबीर साहब जी का विचक अध्ययन करो, पता चलेगा। बल तज निर्बल हो रहे ताकर मत आघात, कहे कबीर का दास, कहें कबीर का दास का, और संत का पला ना पकड़े कोई ऐसे। बल तज निर्बल हो रहे, बल होते हुए भी जो व्यक्ति निर्बल हो गया, धनवान होते हुए भी जो व्यक्ति निर्धन हो गया, इसका क्या भाव है? इसका भाव ऊपर से कोई पकड़ वाली बात नहीं है, जो अंदर में पकड़ है उसकी बात है। मैं धनवान भी हूं मगर अंदर में, बिल्कुल अंदर में कोई पकड़ ही नहीं कि मेरे पास कोई धन है। अंदर की सारी बात अंदर की, वही तो साधु है। बाहर में तो बहुत धन है। मैं कई लोगों से सुना कि मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मेरे पास इतनी जमीन थी, इतनी जहाजात था, मैंने सब छोड़ दिया। मुझे ख्याल आता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पकड़ लो। पकड़ कहां से? पकड़ हाथ से नहीं है, पकड़ मन से। आज भी पकड़ा है कि मैंने छोड़ दिया। अगर तुम छोड़ दियो तो उसकी चर्चा क्यों करते कि मैंने छोड़ दिया? चर्चा ही खत्म हो जाती है। जिसको एक बार छोड़ दिया, भगवान बुद्ध को एक बार उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कभी ख्याल न किया कि मैंने कुछ छोड़ा। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आपने छोड़ा? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने जब कभी पकड़ा ही नहीं तो मैं क्या छोड़ूंगा। ये उसका उत्तर। वही साधु। ऐसे व्यक्ति की संग करो तो ही तुम उस अंदर में जो हीरे हैं उसकी तलाश हो सकती है। अंदर में जो खजाना है वो खजाना आपको मिल सकता है। अंदर में जो अभिप्सा है वो आपको मिल सकता है। इसलिए साहब जी ने कहा कि संग करो, साधु भी करो। वो साधु कौन? जो आदमी जमीन पर, संसार में तो होता है मगर संसार का नहीं होता। जो आदमी पानी पर तो चलता है मगर पैर उसके पानी को छू नहीं पाता। जैसे कमल का फूल या पेड़ पौधे पत्तियां पानी में भी होकर उससे वो लिपायमान नहीं है बल्कि निर्लिप्त हो रहता है। एक शायर लिखता है, संसार में मन गया तो जाने दो, संसार में मन गया तो जाने दो, मन में ना संसार आने दो, और पानी पे नाव चले तो चलने दो, नाव में ना पानी आने दो। संसार में मन गया तो जाने दो, कोई बात नहीं, मगर मन में संसार को मत आने देना। अगर मन में संसार को तुम लाओगे तो तुम डूबोगे। जैसे पानी पे नाव चले तो चलने दो, नाव कहां चलती है? पानी पे, मगर नाव में ना पानी आने दो। अगर नाव में पानी अगर आ जाए तो नाव डूब जाए। अगर ऐसे व्यक्ति अगर मिले, ऐसे महान पुरुष अगर मिले, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, धीर गंभीर अदन सल कहां मुठ मिलो कबीरा है। कबीर है लोग ऐसे महापुरुष जब मिले
धीर गंभीर मिल जाए तो तुम स्वयं उठकर उनसे जाकर मिलो के चरणों में लौट जाओ, उसकी संगत करो, संगत कीजिए साधु की। हमारी संगत कहां है? अगर हम बहुत सही ढंग से अगर अन्वेषण करें, सही ढंग से अगर हम खोज कर लें, तो हम अपनी ही संगत को देखेंगे कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मैं पल भर जी नहीं सकता, ऐसे लोगों से मेरी संगत है। मगर हम अपने अंदर देखते कम है, हम दूसरों की तरफ ज्यादा देखते। जिन लोगों की आपने जो संगत कर रखी है, उन लोगों को थोड़ा गौर से पढ़ने का प्रयास करो, गौर से देखने का प्रयास करो, तो पता चलेगा कि हम किन लोगों के साथ में संगत कर रहे हैं। जब ऐसे व्यक्ति की आप संगत करेंगे तो जीवन कैसा होगा? एक शराबी व्यक्ति, अगर आप संग करके देख लो, थोड़ी देर में आप स्वयं शराबी हो जाएंगे। और मैं एक बार फंस गया ऐसे शराबी व्यक्ति के चक्कर में। मैंने उस शराबी व्यक्ति से कहा कि भैया तू शराब क्यों नहीं छोड़ देता जी? शराब में बड़ी बीमारी है, बड़ी बुराई है, और शराब में पता नहीं कितने जमीन जायदाद सब डूब गए, तू क्यों उसको बला लिए घूम रहा है? उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव जी, मैं भी सोचता हूं कि यार शराब पीना छोड़ दूं, मगर क्या करूं? मैंने कहा क्या, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा छोड़ना तो चाहता हूं, फिर भी भगवानों के चक्कर में पड़कर छोड़ नहीं पाता हूं। मैंने कहा ऐसा कैसा भैया? तो फिर उस व्यक्ति ने मुझे शेर सुनाया। क्या वो शेर आप लोग भी सुनाओ? क्या सुना देता हूं। तो उस व्यक्ति ने मुझे शेर में सुनाया। उन्होंने कहा रम में बसे राम। रम शराब के वो नाम ले रहे हैं, मैं तो जानते नहीं, मगर शराब के कुछ नाम होंगे, पीने वाले अक्सर जानते हैं। लोगों ने कहा कि रम में बसे राम, और जीव में बसे जानकी, और बियर में विष्णु, और देसी में हनुमान। देसी भी दारू है क्या? विदेशी दारू है। उन्होंने कहा कि रम में आवाज ही नहीं जाएगी वहां, आवाज नहीं जा रही, आवाज जाएगी कैसे? आ रही ना? चलो खोल देता हूँ, वहां तो सुनाई पड़ेगी। तो पूरा कर दीजिए बस। तो रम में बसे राम, और जिम में बसे जानकी, और वियर में विष्णु, और देसी में हनुमान। किन किन बोतलों का त्याग करूं साहेब जी, सब में है भगवान। तो मैंने कहा बड़ा गजब कर दिया है आपने तो फिर मैंने उसको और समझा कर कहा, कदाचित तू जब भगवान के घर जाएगा और भगवान तुझे तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब पूछेगा, तब क्या बताएगा तू? तब उन्होंने कहा कि उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मैंने कहा तू इंडिया में रहता है ना, इसलिए जुगाड़ बहुत है। मैंने कहा क्या जुगाड़ है? फिर उन्होंने बताया, जब मैं मरूंगा तब अपने बच्चों से कह दूंगा। कहे, मैंने कहा क्या कहोगे? अरे बांध लो 2-4 बोतल कफन में, और कब्र में बैठकर पिया करेंगे। जब आएगा भगवान गुनाहों का हिसाब ले तो उसको भी 2-4 पेग दिया करेंगे, तो उसको भी 2-4 पेग दे दिया करेंगे। बांध कह देंगे बच्चों से, अपने हमारे कफन में बांध दे 2-4 बोतल दारू की। अब इन स्थिति पर जो व्यक्ति उतर जाए, उसकी सोच कैसी होगी? छोटी होगी ना। उसकी सोच बड़ी नहीं हो सकती, उसकी सोच जो है बड़ी छोटी होगी, और वो व्यक्ति का पूरा जीवन उसका ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। तो संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याल, ओछी संगत की उनकी आंखों पर उतार।